हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं अंशुल्स फिनोलॉजी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो होने वाली है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड सीरीज के लास्ट टाइप के बारे में, जो है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशलाइज टाइप। तो बिना देर करते हुए जानेंगे कि इन दोनों फंड्स में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फंड है इन्वेस्टमेंट टाइप। इसमें 8 टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जो है पहला ग्रोथ फंड, दूसरा इनकम फंड, तीसरा एग्रेसिव ग्रोथ फंड, चौथा कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स, पांचवा फिक्स मैच्योरिटी फंड्स, छठा पेंशन फंड, सातवां लिक्विड फंड्स और आठवां टैक्स सेविंग फंड। अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ एंड एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स की। ये दोनों ही फंड्स एक ही सिक्के के दो फंड्स हैं, क्योंकि दोनों ही पूरे पैसे को, यानी जो भी ये कलेक्ट करते हैं आप लोगों से मनी, वो पूरा पैसा शेयर और इक्विटी में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। और नेचर वाइज ये हाई रिस्क और मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं। अब इसके बाद आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में जो भी पैसा कलेक्ट होता है एएमसी के द्वारा, वो डेट और मनी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। बट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ जाता है कि इसमें जो भी एनएवी होती है वो कैलकुलेटेड होती है थ्रू आउट द ईयर, जबकि दूसरे फंड में एनएवी काउंट होती है बेस्ड ऑन बिजनेस डे। तीसरा हमारा जो फंड आता है वो है इनकम फंड, फिक्स्ड और कैपिटल। ये तीनों ही फंड नेचर वाइज एक से ही होते हैं, क्योंकि इन फंड्स में जो भी आपका पैसा कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। बट ये तीनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इनकम फंड्स की, तो ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस अभी कम है। ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स की, तो इसमें रिटर्न्स आपको छोटे मिलते हैं, बट आपका जो भी कैपिटल रहता है उसको आपको ये फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं फिक्स मैच्योरिटी फंड्स की, तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही ये अपना काम करता है और इसमें मैच्योरिटी पीरियड 1 से 5 साल के बीच के अंतराल में होता है। अब हम बात करते हैं पेंशन फंड्स। पेंशन फंड नाम सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका एनपीएस, ईपीएफ या गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स या सिक्योरिटी रहते हैं उनके थ्रू इक्विटी और डेट सिक्योरिटी में ये करते रहते हैं। इसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो या तो आपका 100% इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, या आपका 100% इन्वेस्टमेंट होगा डेट सिक्योरिटी में। कि अगर ये आपका इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं कर रहे हैं, तो आपका 75% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा इक्विटी में और रेस्ट आपका डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो जाएगा। अब लास्ट फंड इस कैटेगरी में आता है टैक्स सेविंग फंड, जो कि एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है और जो जनरली सैलरीड जो इन्वेस्टर होते हैं उनके बीच में ये फेमस रहता है। इसका जो लॉक इन पीरियड रहेगा वो 3 साल का रहेगा और ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर देता है। हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो है स्पेशलाइज्ड टाइप। इसमें 7 तरीके के फंड्स आते हैं। सबसे पहला जो फंड है वो है गिल्ड फंड। ये एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है और बाय डिफॉल्ट इसमें रिस्क कुछ भी नहीं होता है। बट ये गवर्नमेंट जो भी आरबीआई जो भी इंटरेस्ट रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो भी हमारे रेट्स तय होते हैं उस पर और इकोनॉमिक फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। दूसरा है इंडेक्स फंड। दीज फंड रेप्लिकेट द पोर्टफोलियो ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्सेस सच एज द बीएसई एंड एनएसई, यानी कि ये रेप्लिकेट करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ बीएसई एंड एनएसई। इसमें जितना भी आपका एनएवी बनता है वो आपका मार्केट के उतार चढ़ाव पर ऊपर या नीचे होता रहता है। तीसरा है फंड्स ऑफ फंड्स। इसमें जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम करता है, क्योंकि ये एक एएमसी के दूसरे जितने भी म्यूचुअल फंड या उनकी जितनी भी अदर स्कीम्स चल रही रहती हैं उसमें ये इन्वेस्ट करता है और डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब फिर से मैंने 2 फंड्स एक साथ लिए, यानी कि फॉरेन फंड्स एंड ग्लोबल फंड्स। फॉरेन फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए होता है जो सीख कर रहे रहते हैं कि वो बाहर के जितने भी नेशंस हैं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनमें वो अदर देन इंडियन स्टॉक मार्केट वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें। ये जो फॉरेन फंड्स होते हैं इसमें 3 तरह की स्ट्रेटेजी काम करती है। पहली हाइब्रिड, दूसरी फीडर और तीसरी थीम एलोकेशन। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी में 60% नेशनल इक्विटीज में होता है और रेस्ट जो बचता है वो ओवरसीज में होता है। फीडर में जो भी लोकल फंड आपको मिलता है वो आप
पोजीशन उसको सेट कर देते हैं फॉरेन स्टॉक्स में। और तीसरा होता है जो है थीम एलोकेशन। इसमें आप गोल्ड, माइनिंग, इन तरीके के जो कमोडिटीज रहती हैं या उससे रिलेटेड जो बिजनेस रहते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर। इसी तरह ग्लोबल फंड भी काम करते हैं। ये जितने भी फंड्स होते हैं, कुछ पोर्शन ये सिक्योरिटीज में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और उसी के साथ ये इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट या इंटरनेशनल मार्केट में भी ये इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे आपको डाइवर्स और एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी मिल जाती है इन्वेस्टमेंट में और रिटर्न्स में, क्योंकि सभी जितने भी मार्केट रहते हैं वहाँ पर उनकी पॉलिसी, मार्केट और करेंसी डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और ये काम ऐसे भी करता है कि आपको इसमें इन्फ्लेशन आप इसमें ब्रेक कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रियल एस्टेट फंड्स उन लोगों के लिए है जो एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर्टी फर्म्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट ये साथ ही साथ डिमांड करता है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। इस कैटेगरी में जो लास्ट फंड आता है वो है कमोडिटी फोकस फंड। कमोडिटी यानी कि हमारा सिल्वर, गोल्ड, इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन है, बट उसके साथ साथ ये अच्छा, इसमें आपको रिस्क कवरेज भी मिल जाता है, यानी कि आप रिस्क और प्रॉफिट में, तो उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहते हैं और इसमें जितने भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो रेगुलर नहीं रहेंगे। वो आपकी जो भी आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अब हम बात करते हैं इस कैटेगरी के लास्ट फंड के बारे में जो है कमोडिटी फोकस स्टॉक फंड। ये फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो एडिकेट रिस्क कवर चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहते हैं। कमोडिटी फोकस फंड प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी जो वेरियस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो भी रिटर्न्स रहेंगे वो रेगुलर नहीं रहेंगे, बल्कि वो या तो बेस्ड ऑन रहेंगे स्टॉक कंपनी परफॉर्मेंस या कमोडिटी परफॉर्मेंस के ऊपर। गोल्ड इकलौता ऐसा फंड है या गोल्ड इकलौती ऐसी कमोडिटी है जिसमें म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। इसके अलावा कुछ अगर मेरे से रह गया है इसमें तो आप वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद,